नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सतपाल सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज एक नए वीडियो के साथ हम शुरुआत करते हैं। शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अक्सर एसएससी के परीक्षाओं में और आजकल तो रेलवे और एसएससी की परीक्षाओं में भी ऐसे प्रश्न आने लगे हैं और आगामी परीक्षाओं में भी, जो छोटी परीक्षाओं में भी ऐसे प्रश्न आएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्य कहाँ आते हैं? शून्य कहाँ आते हैं आपको ये जानना होगा कि शून्य जो है हमेशा केवल दो ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं, जिन ऋणात्मक संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है, और वो है 2 और 5। मात्र दो ही ऐसी संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है। इसके अलावा कोई और भी संख्या नहीं है जिसका गुणा करने पर अंत में 0 प्राप्त हो। अब जैसे कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि 4 और 5 का गुणा करेंगे तो भी तो 20 आ रहा है और एक शून्य आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि 4 में जो है 2 और 2 ऑलरेडी ऐड है, तो जितने 2 और 5 के जोड़े होते हैं उतने ही जो है शून्य प्राप्त होते हैं। तो कुल मिला के हम ऐसे कह सकते हैं कि शून्य कब प्राप्त होता है? जितने 2 और 5 के गुणनफल होते हैं उतने ही शून्य प्राप्त होता है। तो परीक्षाओं में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जिनमें शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण लेता हूं कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी? के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी? शून्य की संख्या क्या होगी? तो के अंत में शून्य की संख्या अगर निकालना हो तो हम काउंटिंग करेंगे कि कितने 2 और 5 के जोड़े बन रहे हैं। जितने 2 और 5 के जोड़े बनेंगे शून्यों की संख्या भी उतनी ही होगी। तो 2 तो यहाँ पे भी दिखाई दे सकता है, 2 गुणते 2 यहाँ पे भी दिखाई सकता है, 2 गुणे 3 यहाँ भी दिखाई दे सकता है, 2 का क्यूब ये 3 बार यहाँ दिखाई दे सकता है 8 की जगह पे। लेकिन हमको 5 कितने दिखाई दे रहे हैं? तो 5 एक यहाँ दिखाई दे रहा है और 1 2 गुणे 5 यहाँ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हुआ कि हम काउंटिंग करेंगे 2 और 5 की, 2 और 5 के जोड़े बनाएंगे। कितने जोड़े बन रहे हैं? जितने जोड़े बनेंगे उतने ही शून्य की संख्या होगी। तो 2 और 5 के जोड़े, एक 2 और 5 का जोड़ा यहाँ पे बन रहा है, देखिए एक यहाँ पे और यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है, और एक जो है 2 और 5 का यहाँ जोड़ा बन रहा है। अर्थात मैं ऐसा कह सकता हूँ कि गुणनफल में शून्य कितने आएंगे? तो शून्य आएंगे 2। जितने जोड़े बनेंगे, एक जोड़ा 2 जोड़ा, 2 जोड़े बने तो शून्य की संख्या आएगी 2। इसी प्रकार से जैसे अगर मैं कह दूं कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ... 100 के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी? 100 के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी? अगर इनका पूरा गुणा किया जाए तो अंत में कितने शून्य आएंगे? तो इसका पता लगाने के लिए हम 2 और 5 की काउंटिंग करेंगे। तो 2 और 5 की काउंटिंग करना जो है थोड़ा सा कठिन काम है, तो इसका एक ट्रिक भी होता है, तरीका भी होता है जिससे आसानी से निकाला जा सकता है। क्योंकि 2 तो बहुत सारे आएंगे, 5 कितने आएंगे वो हमको, क्योंकि 2 में आ रहे हैं, 4 में आ रहे हैं, 8 में आ रहे हैं, 6 में आ रहे हैं, 12 में आएंगे, 14 में आएंगे, 16 में 4 आ जाएंगे। तो 2 तो ढेर सारे आएंगे, लेकिन हम 5 की काउंटिंग करेंगे कि 5 कहाँ आएंगे। तो आपको अगर जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं, 5 में आएंगे, 10 में आएंगे, 15 में आएंगे, 20 में आएंगे, 25 में आएंगे, 30 में आएंगे, 35 में आएंगे, 40 में आएंगे, 45 में आएंगे, और 50 में आएंगे, 55 में आएंगे, 60 में आएंगे, 65 में आएंगे, 70 में आएंगे, 75 में आएंगे, 80 में आएंगे, 85 में आएंगे, 90 में आएंगे, 95 में आएंगे और 100 में आएंगे। यही 5 दिखाई देते हैं। बाकी 2 तो ढेर सारे दिखाई देंगे, 64 में भी दिखाई देंगे, 28 में भी दिखाई देंगे, बहुत सारे दिखाई देंगे। तो अगर मैं काउंटिंग करूं कि इस 5 में कितने हैं, तो इसमें 5 गुणते 5 2 5 हो जाएंगे। 50 में कितने होंगे? तो 2 गुणे 5 गुणते 5 हो जाएंगे, और 100 में भी जो है 4 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएंगे। तो अगर मैं काउंटिंग करूं कि 5 कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो कुल टोटल 5 कितने आ रहे हैं? 24 आ रहे हैं। तो 5 की संख्या जो आ रही है, 24 आ रही है। अतः
अतः 2 और 5 के जोड़े कितने बनेंगे, 2 और 5 के जोड़े कितने बनेंगे भाई, तो जोड़े बनेंगे 24। तो गुणनफल में शून्य कितने आएंगे, तो गुणनफल में शून्य भी आएंगे, वो आएंगे भाई 24। लेकिन हम इतना कर नहीं पाएंगे, इतना करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम शून्य की संख्या बहुत आसानी से कितने जल्दी से निकाल सकते हैं कि लास्ट वाली जो संख्या है, देखिए लास्ट वाली संख्या है, इसमें आप 5 से डिवाइड करिए तो 5 दूना के 10, ये कट जाएगा और जीरो उतारने के बाद भाग नहीं जाती है तो 20, और फिर 20 में हम तब तक भाग देते रहते हैं जब तक कि उससे छोटा भागफल ना आ जाए। तो 5 चौके 20 और ये कट जाएगा, यानी ये फिर बाद में भागफल को जोड़ लेते हैं, तो भागफल को जोड़ लेते हैं और ये आ जाएगा 20 और 4 24। तो कुल 24 जो है वो शून्य आएंगे, 24 5 आ जाएंगे, तो शून्य 20 कितने आ जाएंगे भाई, 24 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि शून्यों की संख्या कैसे पता करते हैं। जैसे कि मैं अगर एक दूसरा सवाल लेता हूँ तो इस प्रकार से 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 डॉट 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 100 में कितने शून्य होंगे। तो 100 में कितने शून्य होंगे अगर ये पता करना होगा तो हम पहले शून्यों की संख्या देखेंगे, ये 5 की संख्या देखेंगे, 5 कहाँ कहाँ आएंगे। तो चूंकि ये सब सम संख्याएं हैं, इवन नंबर्स हैं, तो केवल जो है 10 में, 20 में और 30 में, 40 में, 50 में, 60 में, 70 में, 80 में, 90 में और 100 में ही जो है वो 5 आएंगे। लेकिन ये ध्यान देना होगा कि 50 में 2 गुणे 5 गुणे 5 है और यहाँ पर भी 4 गुणे 5 गुणे 5 है। तो 2 तो ढेर सारे आ रहे हैं, लेकिन 5 कितने आ जाएंगे, तो 5 की संख्या कितनी आ जाएगी, तो 5 की संख्या जो आएगी वो टोटल मिला के हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 हो जाएंगे। इस प्रकार शून्य भी हो जाएंगे, तो शून्य की संख्या भी हो जाएगी कितनी भाई, तो शून्य की संख्या हो जाएगी 12। तो कुल मिला के 12 जीरो जो हो जाएंगे, इनके गुणनफल के अंत में 12 शून्य होंगे। चलिए एक सवाल और मैं ले लेता हूं। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 डॉट 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 99 के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो अगर के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो अगर इसमें शून्यों की संख्या अगर आपको निकालनी होगी तो हम जानते हैं कि शून्यों की संख्या कब प्राप्त होता है, जब 2 और 5 होता है। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि ये सारी जो है विषम संख्याएं हैं और विषम संख्याओं में जो है 2 तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं ना तो 2 दिखाई देंगे ना तो 2 की कोई गुणज दिखाई देगा, लेकिन 5 तो ढेर सारे होंगे। 5 5 में आएगा, 15 में आएगा, 25 में आएगा, 35 में आएगा, 45 में आएगा, लेकिन जब तक 2 नहीं रहेगा तब तक शून्य नहीं प्राप्त हो सकता। तो इस प्रकार से इसमें शून्य की संख्या जो हो जाएगी, शून्य की संख्या जो हो जाएगी वो एक भी नहीं हो जाएगी, एक भी नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए मैं आगे चलता हूँ। परीक्षाओं में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हल करते हैं जो आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना है। जैसे पहला सवाल है कि 1 2 3 4 डॉट 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 हज़ार की संख्याओं का एक साथ गुणा कर दिया जाता है तो अंत में कितना शून्य आता है। SSC 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि हम अगर इनमें गुणा करेंगे तो 2 ढेर सारे दिखाई देंगे, केवल 5 की संख्या हम निकाल लें। तो 5 की संख्या निकालने के लिए हम 1000 में 5 से हम भाग देते हैं। तो 5 से भाग देते हैं तो 5 दूना के 10 और ये कट जाएगा, 0 उतार दिए, भाग नहीं गया, फिर अगला 0 उतारे फिर भी भाग नहीं गया तो 200, फिर 200 में हम 5 से भाग देते हैं। मैंने बताया था इसका ट्रिक यही है कि 5 की संख्या जब निकालनी हो तो 5 से हम भाग देते हैं। तो 5 चौके 20 और ये कट जाएगा, 0 उतारने के बाद भाग देंगे तो फिर 40 में फिर 5 से भाग देंगे, 5 बट्ठे 40, ये कट जाएगा। फिर हम 8 में जो है 5 से भाग देंगे। जो भागफल है तब तक भाग देते हैं जब तक कि उससे छोटा जो है भागफल ना प्राप्त हो जाए। तो 5 एकम 5 और ये बच जाएगा 3। इससे कोई मतलब नहीं है। हम जो है 5 की संख्या अगर निकालनी होगी तो 5 की संख्या अगर निकालनी होगी तो हम टोटल काउंटिंग करेंगे 200 प्लस 40 प्लस 8 और प्लस 1 बराबर हो जाएगा 249। और 249 यानी इसमें जो उत्तर सही था वो डी वाला उत्तर सही था। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या था भाई कि 1 2 3 4 डॉट 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 99 तथा 128 का परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। SSC 2000 में ये सवाल पूछा गया है, वैसे तो ये कई बार सवाल आ चुका है। तो
अगर मैं कहूँ कि 1 से लेके 99 तक, तो 1 से लेके 99 तक 5 तो कई आएंगे, 5 आएगा, 10, 5 आएगा, 15 आएगा, 25 आएगा, 35 आएगा, 45 आएगा, 55 में एक ही 5 होगा और 11 25 55 होता है। फिर उसके बाद 65 में आ जाएगा। तो 5 तो ढेर सारे दिखाई दे, लेकिन हमको 2 दिखाई दिया। तो अगर यहाँ तक रहता तो हम कहते हैं कि 0 1 भी नहीं होंगे, लेकिन इसमें 128 भी है, यानी 1 गुणे 2 गुणे 3 1 गुणे 2 गुणे 2 नहीं है, ये विषम संख्या है। 1 गुणे 3 गुणे 5 ... 99 और गुणे 128 है। तो 128 में हमको कई 2 दिखाई दे सकते हैं, तो हम 128 का पहले गुणनखंड करेंगे। तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 64, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 32, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 1। तो हमको 2 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 संख्याएँ जो है वो गुणा हो रही हैं। तो 1 गुणे 3 गुणे 5 ... 99 गुणे 2 टू द पावर 7। तो हमको जब इसमें देखेंगे तो ढेर सारे 5 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 2 कितने हैं? केवल 7 हैं। तो चूंकि 2 के केवल 2 और 5 के केवल 7 जोड़े बनेंगे, 7 जोड़े बनेंगे। अतः शून्य कितने होंगे? तो शून्य की संख्या भी जो होगी वो कितनी हो जाएगी भाई? तो शून्य की संख्या हो जाएगी 7। तो इसमें जो उत्तर होगा वो 7 होगा। चलिए अगला प्रश्न में चलता हूँ, जो कि परीक्षा में आया है। 2 4 6 8 ... 100 के गुणनफल में, तो अभी मैंने इस क्वेश्चन को लगाया था, उसमें कितने हो जाएंगे भाई? तो 12 शून्य आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 5 आएगा नहीं, 15 आएगा नहीं, केवल जो है ये सब सम संख्या है, तो टोटल मिला के 12 हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला ये प्रश्न आया हुआ है एसएससी में, जो है ग्रेजुएट लेवल का प्रश्न है कि 1 गुणे 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 3 ... 100 टू द पावर 100 द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट्स मस्ट बी, यानी इनके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आप किसकी काउंटिंग करेंगे, 5 और 2 की, तो 2 तो ढेर सारे आते हैं। 2 में आएगा, 4 में आएगा, 8 में आएगा, 6 में आएगा। 2 की काउंटिंग करना बेकार है। हमको काउंटिंग किसकी करनी है भाई? तो 5 की काउंटिंग करनी है। तो 5 कहाँ पर आएंगे? तो हम निकालते हैं 5 की संख्या। अब हम इसमें केवल भाग दे नहीं सकते। क्यों नहीं भाग दे सकते? क्योंकि जो है इसमें घाते हैं। तो 5 की घात जो है 5 की संख्या अगर निकालना होगा तो 5 की घात 5 में आएगा, फिर 10 की घात 10 में आएगा, फिर 15 की घात 15 में आएगा, फिर 20 की घात 20 में आएगा, 25 की घात 25 में आएगा, 30 की घात 30 में आएगा, 35 की घात 35 में आएगा, 40 की घात 40 में आएगा, फिर 45 की घात 45 में आएगा, फिर 50 की घात 50 में आएगा, फिर 60 की घात 55 की घात 55 में आएगा, 60 की घात 60 में आएगा, 65 की घात 65 में आएगा, 70 की घात 70 में आएगा, 75 की घात 75 में आएगा, 80 की घात 80 में आएगा, और इधर 85 की घात 85 में आएगा, फिर उसके बाद 90 की घात 90 में आएगा, 100 की घात 95 की घात 95 में आएगा, फिर 100 की घात 100 में शून्य, ये 5 की संख्या आएगी। तो इतने सारे 5 आपको दिखाई देंगे। तो परीक्षा में ऐसा काउंटिंग कर पाना जो है लगभग असंभव है। तो हम केवल 5 की काउंटिंग करेंगे। तो इसमें 5 जो हो जाएंगे वो 5 दिखाई दे रहे हैं। इसमें 5, ये 2 गुणते 5 है, तो इसमें जो है 5 जो हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, इसमें 15 हो जाएंगे, फिर 20 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। अब देखिए 25 के घाते 25 है, तो 25 के घाते अगर 25 है, 25 के घाते 25 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 के घाते 25, यानी ये वाला 5 25, ये वाला 5 25, यानी टोटल हो जाएंगे 50। तो हम 25 इधर लिख देते हैं और बाद के 25 जो है हम इधर लिख देते हैं। इसी प्रकार 50 में जो होगा वो 2 गुणे 5 गुणे
5 के पावर 50 हो जाएगा। तो यानी ये वाला 5 भी 50 होगा, ये वाला भी 5 50 होगा, तो यानी इसको हम अलग से लिख देते हैं। इसी प्रकार से 75 में 3 गुणते 5 होगा और उसके पावर 75 होगा, तो 5 के पावर 75 और 5 के पावर 75, तो इस 75 को अलग लिख देते हैं, बाकी इसको इसमें ऐड करते चलेंगे। इसी प्रकार से 100 में जो है अगर हम देखें तो 4 गुणते 5 गुणे 5 के पावर होगा 100, तो ये वाला 100 भी 100 होगा, और तो इसको हम इधर से अलग से लिख देते हैं। यानी इस प्रकार से काउंटिंग करें 5 की संख्या तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50 की घात 50 एक बार इधर और एक बार यहाँ लिख दिया हूँ, फिर 55 65, तो 60 और देखिए 50 दो आ रहे थे, एक 50 हमने यहाँ लिख दिया, एक 50 यहाँ लिख दिया। 25 में भी 2 5 आ रहे थे, तो 2 5 आ रहे थे, तो एक 5 हमने यहाँ लिख दिया, एक 5 हमने अलग से लिख दिया, क्योंकि इनको जोड़ना बड़ा आसान रहेगा। फिर उसके बाद जो है ये 65, फिर उसी पर डॉट 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 इधर 100 तक और प्लस ये रहेंगे। तो अगर इनमें से अगर मैं 5 को कॉमन ले लेता हूँ, 5 को कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बच जाएगा, 1 फिर उसके बाद जो है 2 फिर 3 फिर 4 डॉट 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 20 बच जाएगा। और इधर कितना बच जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 200 100 200 250, तो ये हो जाएगा 250 और 250। यानी कुल मिला के टोटल अगर देखें तो इनका योग करना जो 20 × 21/2 होता है, ये 10 कर देंगे तो 1050 और प्लस 250, यानी टोटल हो जाएगा 1300। तो चूँकि 1300 शून्य आए 5 आ गए और 2 तो बहुत सारे आएंगे, तो कुल अगर 5 की काउंटिंग हम ये 5 की काउंटिंग करें तो कुल टोटल 1300 आ गए। अतः शून्य की संख्या जो होगी वो टोटल कितनी होगी, 1300 होगी। और इसमें ये वाला सी वाला उत्तर जो है सही था। एक बार फिर से समझिएगा, ये थोड़ा कठिन प्रश्न है, एसएससी ग्रेजुएट लेवल का एक क्वेश्चन है। इसमें आया था 1 की घात 1, 2 की घात 2, 3 की घात 3 डॉट 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 100 की घात 100 का अगर गुणा किया जाए तो नंबर मस्ट बी 0 एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी। तो इनकी संख्या में हमको जो है इनके गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या अगर हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 5 की काउंटिंग करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 ढेर सारे दिखाई देंगे। अब 5 की काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे, तो इसकी घात हम देखें कि 5 की घात 5 में आएगा, 10 की घात 10 में आएगा, 15 की घात 15 में आएगा, 20 की घात 20 में आएगा, 25 की घात 25 में आएगा। तो 25 की घात 25 में जब आएंगे तो 5 गुणे 5 होता है, तो ये वाला 5 25 हो जाएगा और फिर ये वाला भाई 5 25 हो जाएगा। तो इसको हमने इसमें लिख दिया और इस वाले को हमने अलग लिख दिया, ठीक है। फिर 35 आ जाएगा, फिर 40 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। 45 में 45 बार ही होगा 5, क्योंकि 9 × 5 = 45 होता है, 5 तो केवल 9। ये अगर 45 में अगर हम देखें तो इसको कह सकते हैं 9 × 5 के पावर 45, तो ये वाला 5 जो होगा वो 45 ही आएगा। फिर 55 60 65 डॉट 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 100 तक। और फिर उसके बाद इधर जो है जो 2 बार आ चुके थे उनकी मैं अलग से काउंटिंग कर लिया, तो 2 बार कहाँ से आएंगे, 25 में आएंगे, 50 में 2 बार 5 का गुणा होता है, 75 में 2 बार 5 का गुणा होता है, और फिर 100 में जो है 2 बार 5 का गुणा होता है। तो 100 में 2 बार 5 का गुणा होता है, उनको हमने अलग लिख दिया। तो इसके हिसाब से इनको जब जोड़ना शुरू किया तो टोटल अगर मैं जोड़ते चलूँ, सबको जोड़ते चलूँ, तो ये 5 को कॉमन ले लिया, 1 2 3 4 5, ये 20 तक आ जाएगा। 20 तक का सम जो होता है 5, 20 1 से लेकर जहाँ तक भी जोड़ना होता है, तो अगली संख्या उसमें 1 का गुणा करके बटे के 2 कर देते हैं, और इनका योगफल जो है आएगा 250। और टोटल अगर 1050 और 250 जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा 1300। इस प्रकार से इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो कुल टोटल 1300 होगी। तो मुझे उम्मीद है कि यह आपके समझ में आ गया होगा। शून्यों की संख्या निकालना इसमें कुछ नहीं है, केवल 5 की संख्या निकालना होता है, और 5 की संख्या निकालने के लिए हम 5 से भाग देना शुरू कर देते हैं, और भागफल में तब तक भाग देते रहते हैं जब तक कि जो है 5 से छोटा शेष न बच जाए। तो शून्यों की संख्या आप सबको समझ में आ गई होगी, और इसी के साथ जो है बहुत बहुत धन्यवाद।